तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। मे बी तुम कोई मेंटल इशू से सफ़र कर रहे हो, मे बी डिप्रेशन, मे बी स्ट्रेस, या फिर ओवरऑल तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती। एंड एक बुरी मेंटल हेल्थ लीड्स टू बुरी ज़िंदगी, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट होता है, और अगर यही सही नहीं रहेगा तो मेरे ख्याल से तुम कोई भी जीवन में काम कर नहीं पाओगे। एंड अगर उसे करोगे भी तो उसे पूरे दिल से नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ 3 स्टेप्स में तुम अपनी मेंटल हेल्थ सही कर सकते हो। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, एंड दैट इज़ डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें 1000 वीडियोस ऐसी ही मिली होंगी डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। जो चीज़ों के बारे में मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो है तुम्हें बताने वाला कॉन्सेप्ट कि 2 प्रकार के डोपामाइन होते हैं हमारे पास। एक होता है चीप डोपामाइन और एक होता है हार्ड डोपामाइन, ठीक है। अब चीप डोपामाइन क्या होता है? चीप डोपामाइन में आते हैं तुम्हारे पॉर्न, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई मूवी, वेब सीरीज़, एनिमे। एंड दूसरा होता है हार्ड डोपामाइन। हार्ड डोपामाइन क्या होता है? किसी लड़की से बात करना, सेक्स, कोई नया पीआर अनलॉक करना, या फिर कुछ अकम्प्लिश करना अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि यूट्यूब पे 100 के सब्सक्राइबर या 1 के सब्सक्राइबर, या कोई तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई। दीज आर कॉल्ड हार्ड डोपामाइन। और हार्ड डोपामाइन तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है। हार्ड डोपामाइन ही मेरे ख्याल से तो हर इंसान को अचीव करना चाहिए जीवन में। देखो, जो डोपामाइन है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर स्क्रॉल करने से आता है, या फिर यूट्यूब देखने से आता है, या गेम खेलने से आता है। डोपामाइन हर एक काम में रिलीज़ होता है। डोपामाइन इज़ अ मोटिवेशन हार्मोन, मैं कहूँगा, जो कि तुम्हें मोटिवेट करता है उस काम को बार बार करने के लिए। तुम्हारा एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले तो देखना है कि तुम क्या चीज़ें इन्जॉय करते हो। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, अभी का तो नहीं, लेकिन अगर पहले का एग्ज़ाम्पल लूँ तो पॉर्न, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मूवी, वीडियो गेम्स, जंक फूड, गेड़ी मारने से भी डोपामाइन निकलता है, ठीक है। अब इसमें से मुझे कोई 5 चीज़ें एलिमिनेट करनी है विच आई इन्जॉय, ठीक है। मैं इन 7 चीज़ों को इन्जॉय करता हूँ। तुम्हारा हो सकता है कोई ज़्यादा हो, है ना, कि कॉफ़ी पीना, या किसी का सिगरेट होगा, है ना। मेरा नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसमें से अब हम कुछ चीज़ें 5 चीज़ें काट देंगे जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए हानिकारक है, और जो तुम हटाओगे तो तुम्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मूवीज़ को रख दूँगा। मूवीज़ में मेरे एनिमे वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बची, अब मैं उसमें क्या रखूँगा? मैं रखूँगा उसमें गेड़ी मारना दोस्तों के साथ, क्योंकि आई लव दैट थिंग। अब बाकी ये 5 चीज़ें मैं एलिमिनेट कर दूँगा। कैसे? बाय डिलीटिंग इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँगा, जो कि मैंने कर रखा है, अभी भी मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा। यूट्यूब पे मैं एक नया अकाउंट बना दूँगा, एक फ्रेश अकाउंट, ताकि मेरा एल्गोरिथम रीसेट हो जाए और मुझे वो एडिक्टिव वीडियोस ना दिखा सके। और क्या बच गया? और फ़ोन तो ऐसे भी नहीं देखोगे तुम, है ना, गबरू जवान हो। दीज आर द थिंग्स जिससे तुम अपना डोपामाइन डिटॉक्स की जर्नी चालू कर सकते हो, ठीक है। कोई 5 चीज़ें उठाओ जल्दी से और उसे एलिमिनेट करो। अब हम बात करते हैं सेकेंड टिप की, एंड दैट इज़, मैं इसका नाम दूंगा MSGS। खतरनाक से नाम दे दिया मैंने, ठीक है। MSGS क्या है? M स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन तुम्हें पता है क्या है? अगर नहीं पता तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। S फॉर सनलाइट। सनलाइट तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा फिक्स करता है, क्योंकि पूर्वजों के टाइम से ही हम सनलाइट लेते आए हैं। सनलाइट पे और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरी एक वीडियो देख लेना, 8 आवर स्लीप वाली, चैनल पे जाके तुम्हें मिल जाएगी।
जी स्टैंड फॉर ग्रैटिट्यूड जनरली। सुबह सुबह उठ करके या फिर शाम जब तुम्हें टाइम मिले, बस कॉपी में लिखना है कि तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ट्राइपॉड जिस पे मेरा फ़ोन खड़ा हुआ है, ऐसे बनाने वालों ने इसके पीछे बहुत मेहनत की होगी वगैरह वगैरह। तुम लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर वगैरह। ठीक है, तो ये तुम्हें एक होलसम पर्सन बनाता है कि समझ लो कल को तुम फेल होने से बच गए तो तुम उसके लिए कितने ज़्यादा ग्रेटफुल हो गए उसके लिए। ठीक है, ग्रेटफुल, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए अंदर से कि वाओ, है ना। और अगर अभी वही मतलब अगर तुम ऐसी एडिक्टेड हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और तुम फेल होने से बच जाओ, तो मेरे ख्याल से तुम उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं करोगे उस मोमेंट को। इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग ज़रूरी है। एंड लास्ट एस स्टैंड फॉर सोशलाइजिंग, क्योंकि इंसान हमेशा से सोशलाइज करते आए हैं। इंसान क्या, जानवर भी करते आए हैं, ठीक है, पर इंसान है, हम हमेशा ग्रुप्स में रहे हैं। तो जब तुम कमरे में रहते हो अकेले, सोचते होता क्या है कि तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं ट्राइब का सबसे बेकार मेंबर हूँ, इसीलिए वो मुझे अलग रखते हैं। सो प्रैक्टिकल टिप ये रहेगा कि सोशलाइज मोर, ज़्यादा गेड़ी मारने जाओ दोस्तों के साथ, घर के बाहर रहो, टच सम ग्रास। बहुत फेमस टिप है कि टच सम ग्रास, ये ऐसे ही नहीं बोलते लोग, ये रियल टिप है। ठीक है, मेरी आंखें देखो तुम लोग। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तो कहूँगा इस पूरी वीडियो का, हील योर ट्रॉमास। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, 99% लोगों को पता ही नहीं होता उनका ट्रॉमा है तो है क्या। 1% कौन, जिनके मामा ने उनको छुआ है, वो उनका ट्रॉमा है। लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ट्रॉमा है क्या। मेरे ख्याल से यही वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। बाय हीलिंग ट्रॉमास, तुम ट्रॉमा कैसे हील कर सकते हो। उससे पहले सवाल है कि तुम जान के सकते हो तुम्हारा ट्रॉमा क्या है। सो तुम्हारे अंदर कभी ऐसा वो आया है मन में ख्याल कि मेरा तो मन नहीं था स्क्रॉल करने का, या फिर मेरा मन नहीं था जंक फूड खाने का, पर मैं खाने क्यों लगता हूँ। या फिर जैसे ही मैं खाली बैठता हूँ वैसे ही मैं रिलैप्स कर लेता हूँ, मैं शक कर देता हूँ, है ना। ये तुम्हारे मन में भी आया होगा। एंड इसका सिंपल रीज़न है कि तुम्हारा दिमाग उस ट्रॉमा के दर्द से भागता है। लिटरली वो तुम उस दर्द से भागते हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो काम करते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बेफालतू का काम, 24 घंटे काम करते रहते हैं। कभी बिज़नेस मीटिंग कर ली, कभी भैया कुछ करके दिखा दो, है ना। जैसे तुम्हारे पापा हर समय बिजी रहने की कोशिश करते होंगे। संडे को छुट्टी लगी है तो बैठने की जगह वो कभी प्लाई बना दिया, कभी तुम्हारा बिस्तर तोड़ के नया जोड़ देंगे, कभी तुम्हारा टेबल नया बना देंगे, कभी तुम्हें तोड़ के नया बना देंगे। ऐसा होता है। क्यों होता है ये? बिकॉज कोई उस दर्द को फील करना चाहता ही नहीं जो तुम्हारे अंदर है। एंड तुम उस दर्द को तभी फील कर पाओगे जब तुम उसे बैठ के फील करना चाहोगे। बहुत सारे लोग बैठते ही नहीं हैं, बैठ के सोचते ही नहीं है अपने ट्रॉमास के बारे में। जहाँ बैठे खाली हुए स्क्रॉल करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर जंक फूड मंगा लिया, या फिर दोस्त को कॉल लगा के चल तो भाई गेड़ी मार के आएंगे। कोई भी काम कर रहे हैं तो अकेले नहीं, और अगर काम कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं। कोई उसमें वो नहीं है कि इतने देर में निपटा लूँगा या ये कर लूँगा। एंड ये मेंटालिटी तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर से रूइंड कर रही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम कर क्या रहे हो। समझो कि तुम्हारा बच्चे वाली कोई फ़ोटो इमेजिन करो। जैसे मैं बच्चा था, यहाँ पे फ़ोटो है मेरी, मैं ये बच्चे वाली फ़ोटो है मेरी। मैं इसको इमेजिन करता हूँ कि ये मेरे पास आया और बोला कि भैया मेरे को ये लोग अपने साथ में बैठा नहीं रहे, मेरे को बहुत बुरा लगा। सो मैं उससे क्या कहूँगा। छोटा बच्चा है, ठीक है, बहुत छोटा है ना। अभी अभी भी बोलना सीखा है। मेरे पास आया, भैया ये लोग मेरे को साथ में खिलाते नहीं हैं, मैं क्या करूँ। सो मैं उसको क्या कहूँगा, मर्द बन बेटा, जाओ उठा गिरा दे उन लोग को सीट से और तू बैठ जा। नहीं, मैं कहूँगा क्यों नहीं बैठा रहे बेटा तेरे को। फिर वो क्या रिप्लाई करेगा कि भैया मैं ज़्यादा ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, तो मुझे ये लोग साथ में बैठाते नहीं। तुम कहेगा कोई बात नहीं, यही करोगे ना। या फिर तुम उससे कहोगे कि जा डंडा ले उनके सर पे मार दे, या फिर जा बेटा काम कर, या जा बेटा जंक फूड खा ले।
चिप्स ले 5 रुपए का, चिप्स खा क्या हो गया, ऐसा तो नहीं करोगे ना। यही इमेजिन करो कि तुम्हारा छोटा सेल्फ तुम्हें आकर, क्योंकि ये ट्रॉमा अभी का तो होगा नहीं, ये ट्रॉमा अभी का तो होगा नहीं। कभी नोटिस करना कि तुम बैठोगे तो तभी 5-6 साल पुरानी बातें तुम्हें याद आएंगी, 5-6 साल पुरानी बातें कि इस टाइम पे ये हुआ था, मैं उसको ऐसे रिप्लाई नहीं कर पाया था उस अंकल को। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी। तो एक्शन स्टेप यही रहेगा कि बेटा अपने छोटे वाले रूप को इमेजिन करो कि वो तुमसे कहना क्या चाह रहा है, अपने दिमाग की सुनो। क्योंकि अगर तुम ऊपर के 2 स्टेप्स कर रहे हो और नीचे का लास्ट स्टेप नहीं कर रहे हो तो मेरे ख्याल से तो कुछ ही नहीं होने वाला बाद में डिफरेंस। ठीक है, तुम फिर आकर के वहीं पे अटकोगे, तुम्हारा कोई ना कोई ट्रॉमा तुम्हें रोकेगा। मे बी जैसे मुझे था, मुझे लड़कियों को टच करने से, मतलब गंदे तरीके से नहीं, अगर वो हल्का सा भी ऐसे कंधा वंधा टच हो तो मेरे को डर लगता था। एंड आई केम अप टू कि एक बार स्कूल में एक लड़की से मेरी लड़ाई हो गई थी और उसने डोंट टच करके मेरे को मतलब हाथ झटका दिया था सबके सामने। एंड वो ट्रॉमा मेरे अंदर बैठा हुआ था, बट मैंने उसे 2-3 साल में फ़िक्स नहीं किया, मैंने उसे अभी फ़िक्स किया जब मुझे पता चला कि मुझे अपने ट्रॉमास को हील करना है। एंड यही चीज़ तुम्हें भी करनी है। सो फिक्स योर ट्रॉमास राइट नाउ, अपनी मेंटल हेल्थ सुधारो, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है तो तुम कोई भी काम कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मैं अपने छोटे भाइयों की हमेशा मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।